बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर चौधरी सुहेल अख्तर और आज हम उनसे बात करेंगे कि धान की जो काश्त है वो कैसे की जाती है, उसका सारा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि इंजीनियर और फिर काश्तकारी की तरफ कैसे आए। जी चौधरी सुहेल अख्तर साहब, इस बारे में ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। ये जी इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने की है जी, जॉब भी कर रहा हूँ मैं। बाकी ये जो एग्रीकल्चर है हमारे आबा व अजदाद का एक पेशा है, तो मैंने कहा इस तरफ भी आना चाहिए, अपनी एजुकेशन को यहाँ भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर हमारे रकबे ऐसे हैं, पहले यहाँ पे हम कपास की फसल काश्त करते थे लेकिन वो नाकाम हो गई थी, फिर हमें धान की तरफ आना पड़ा। अब्बू ने कहा जी आप इस तरफ आए, तो मैं आ गया, अपनी जॉब भी जारी रखी हुई है जी, एग्रीकल्चर की तरफ भी आ गए जी। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। आप एक इंस्पिरेशन है हमारे एजुकेटेड स्टूडेंट्स के लिए जो कि एजुकेशन हासिल करने के बाद इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो सुहेल अख्तर साहब, हम आपसे कुछ मालूमात लेंगे जो हमारे देखने वालों को फ़ायदा पहुंचाएंगी, उनके लिए मुफीद साबित होंगी। आप ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जो धान की काश्त है उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से उसको काश्त किया जाता है, क्योंकि आपको पता है चावल हम मुख्तलिफ शक्लों में खाते रहते हैं, पुलाव, बिरयानी और चिकन फ्राइड राइस और बहुत सारी शक्लें हैं, हम मज़े मज़े लेकर चावल खाते हैं। तो इसका प्रोसेस बताइएगा शुरू से कि ये किस तरह से तैयार होता है और ये स्टार्ट कैसे होता है। जनाब बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। गंदम के बाद चावल पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाली दूसरे नंबर पे आने वाली प्रोडक्ट है, ये हमारी फसल है। तो इसका प्रोसेस ये है, सबसे पहले हम लोग पनीरी तैयार करते हैं। तकरीबन जब वो 25 से 30 दिन या मैक्सिमम 35 दिन की हो जाती है तो हम उसको फील्ड के अंदर लेके जाते हैं, ज़मीन तैयार करवाते हैं, पानी लगाने के बाद हम उसे वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो उसके बाद जब ये हमारी फसल तकरीबन 35 से 40 दिन होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि धान के अंदर पानी मैक्सिमम से मैक्सिमम रखें और जितनी भी आपने खादें इस्तेमाल करनी है ताकि बूटा झाड़ बना सके, उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हमने 40 दिन के अंदर देनी होती हैं। उसके बाद इसकी पॉलिनेशन यानी कि गोब का मरहला आ जाता है, वहाँ हल्की फुल्की खादें देनी होती हैं। तो उसके बाद ये मैक्सिमम 3 से 4 माह की फसल होती है। 3 माह की जो फसल है वो हमारे पास छोटे कद वाली 1509 वैरायटी होती है और जो बड़े कद वाली है वो कायनात 1121 होती है। लेकिन कायनात 1121 चूँकि फ्लॉप हो चुकी है, लास्ट मरतबा बहुत ज़्यादा आंधी आई, बारिश आई तो वो सारी फसल गिर गई थी, किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। इस मरतबा मैक्सिमम लोग 1509 की तरफ आए हैं। लेकिन सुहेल अख्तर साहब, जो कायनात 1121 आपने बताया ना, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो कमाल है। कायनात 1121 को जो है लोग बड़े शौक से खाते हैं, उसकी खुशबू का एक अपना ही जो है एक लुत्फ है। तो कायनात 1121 तो बड़ी ज़रूरी है ताकि हमारे लोगों तक वो टेस्ट पहुंचाया जा सके। तो आप ये बताइएगा कि कायनात 1121 के लिए क्या ऐसे इकदामात किए जाएं कि उसकी काश्त जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारे लोगों तक वो चावल ज़्यादा से ज़्यादा उन दस्तयाब हो। आपने बहुत प्यारी बात की जी। इसका मेन इशू है इसकी हाइट हो जाती है ज़्यादा, तो हम लोग इसके अंदर नाइट्रोजन की खादें, सोना यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसका कद बड़ा हो जाता है, फसल गिर जाती है। अब नाइट्रोजन हम ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान भाई? उसकी वजह यह है क्योंकि डीएपी फास्फोरस खादें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, वो किसान की रेंज में नहीं रही। अब तो किसान क्या करते हैं, उसके अंदर जब फास्फोरस इस्तेमाल नहीं करते या पोटाश इस्तेमाल नहीं करते तो वो सोना यूरिया की तरफ आते हैं, वो सस्ती खाद पड़ती है। अब किसानों ने कुछ तो करना है ना फसल को सरसब्ज रखने के लिए। सोना यूरिया फसल को कच्चा कर देती है, जब गोब का मरहला आता है उसके ऊपर फल लगता है, ऊपर से बोटा वजनी हो जाता है, तना उसका कमजोर होता है और वो गिर जाता है। तो इसके लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान को सोचना होगा, किसानों के लिए खास तौर पर जिस तरह पोटाश हो गई, फास्फोरसिक खादें हो गई, इनका रेट कम किया जाए ताकि किसान इस तरफ आए। और आपने बहुत प्यारी बात की जी, कायनात 1121 का वाकई कोई मुकाबला नहीं है, इंटरनेशनली सबसे बेहतरीन चावल है, इंतहाई लाइट चावल होता है। आप इसको जितना भी इस्तेमाल करें ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई
अच्छा है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कभी भी ख़राब नहीं करेगा। 1509 हाइब्रिड वैरायटी में आ जाता है, लेकिन अब क्या करें जी, किसान को भी कुछ चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है खादों से बचने के लिए, इसलिए वो 1509 की तरफ आते हैं। तो इसके लिए हमारी हुकूमत को ही सोचना पड़ेगा अगर हम लोग कायनात 1121 की तरफ आना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी सुहेल अख्तर, आपने बहुत अच्छी मालूमात फ़राहम की हमारे किसानों को, हमारे देखने वालों के लिए। और हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि काइंडली हमारे जो किसान भाई हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके लिए खादें जो हैं वो सस्ती की जाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी ले सकें और हमारे लोगों के लिए अच्छी से अच्छी फसलें काश्त कर सकें।